अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 3 को देखेंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये पाकिस्तान फोर्सेस में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं अब एफपीएससी और पीपीएससी के इम्तहानात में भी आने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि इस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमें फेस करने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आपकी स्क्रीन पर वो है द अपोजिट ऑफ पेन इज। पेन का मतलब होता है दर्द, तो दर्द का मुतजाद क्या होगा? अपोजिट ढूंढ रहे हैं, तो दर्द का जो मुतजाद है वो होगा आराम। ठीक है, दर्द और आराम एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आराम की जो इंग्लिश है वो कंफर्ट होगी और कंफर्ट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आंसर्स लिस्ट। तो हम कंफर्ट पर जो है वो टिक करेंगे और यही हमारा जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना है। देखें, डियर इज़ एन एनिमल एज गोल्ड इज़ ए। देखें, जो हिरन है वो एक जानवर है। ठीक है, वो इस तरह नहीं है कि वो हर्बीवोर है या कार्निवोर है या फिर ओमनीवोर है। उन्होंने ये कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कि सिंपल डियर इज़ एन एनिमल, वो एक जानवर है। तो जो गोल्ड है, जो सोना है, वो क्या है? सोना जो है, अगर इसको हम गौर से देखें, आप देखें, आप पहली चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने ये कहा कि डियर इज़ एन एनिमल, हिरन जो है वो एक जानवर है। एज गोल्ड इज़, तो गोल्ड क्या होगा? गोल्ड, देखें, सोना जो है वो धात होती है, मेटल, तो गोल्ड इज़ अ मेटल। ठीक है, तो ये मेटल जो है ये इज़ अवर राइट आंसर। तो हम इस पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रोफेशनल हु ऑपरेट्स ऑन पीपल इज कॉल्ड। ठीक है, अब जो बंदा, जो इंसान लोगों का ऑपरेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्जन कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट कहेंगे, डाइटिशियन कहेंगे या फिर नर्स कहेंगे। देखें, अ प्रोफेशनल हु ऑपरेट्स ऑन पीपल इज कॉल्ड सर्जन, उसे हम सर्जन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट वी प्लांट ट्रीज इज़ बिकॉज। वो कह रहा है कि सबसे अहम रीज़न क्या है कि हम दरख्त जो है वो उगाते हैं या हम दरख्त जो है वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा करें, दिन के वक्त तो ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। इसके बाद इट इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये अच्छा आंसर है, हो सकता है। अगला पढ़ते हैं इसे। वी लाइक टू सी द कलर ग्रीन। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रीन कलर को ही पसंद करते हैं, हमें और भी कलर्स पसंद होते हैं। ठीक है, उसमें वाइट कलर भी है, उसमें पिंक कलर भी है, उसमें ब्लैक कलर भी है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है वी वांट टू प्रोवाइड नेस्ट्स टू द बर्ड्स। हम परिंदों को घोंसला देना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि परिंदे जो है वो दरख्तों पर ही घोंसला बनाएंगे, वो जो है घरों में भी घोंसला बना लेते हैं, वो ज़मीन में भी घोंसला बना लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है, इट इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये पॉसिबल आंसर है, तो हम इसी को टिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने पिक द ऑड वन आउट, हमने एक स्ट्रेंज जो है वर्ड, एक स्ट्रेंज जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। देखें, हमारे पास है हेयर डाई, रिंग, शूज़ और शर्ट। अगर आप गौर से देखें तो रिंग जो है वो पहनने के लिए इस्तेमाल होती है हाथ, फिंगर में। ठीक है, फिंगर के लिए रिंग होती है, फीट्स के लिए शूज़ होता है और जो है बॉडी के लिए शर्ट होती है। लेकिन हेयर डाई इज़ टोटली स्ट्रेंज, इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। तो हम हेयर डाई इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर भी हमने पिक द ऑड वन आउट, हमने एक
जो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे ऑप्शन को निकालना है जो बाकी तमाम ऑप्शन से मुख्तलिफ हो। पहला ऑप्शन है प्लाटिनम, दूसरा है स्टील, तीसरा है कॉटन और चौथा है आयरन। अगर आप देखें प्लाटिनम तो ये भी एक धात है, स्टील ये भी एक धात है, मेटल है, कॉटन ये सॉफ्ट होती है, ये धात नहीं है, उसके बाद आयरन ये तो है ही धात, ठीक है। तो कॉटन इज सॉफ्ट, बाकी या इस तरह कर लें प्लाटिनम, स्टील और आयरन ये तीनों सख्त हैं, ठीक है, हार्ड है, लेकिन कॉटन जो है वो सॉफ्ट है। तो कॉटन इज अवर राइट आंसर, इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ ज़ील। देखें ज़ील जो होता है ना, ज़ील उसका मतलब होता है कि जिसके अंदर तवानाई हो, एनर्जी हो, जो एनर्जेटिक हो, ठीक है, जिसके अंदर काम करने की सलाहियत हो, ठीक है, तो जिसके अंदर जज्बा हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें? पैशन, एबिलिटी, फिर उसमें पैशन आ गया, ट्रुथ। तो जो राइट आंसर है वो पैशन ही है। अब अगर हम इस पर टिक करें या इस पर टिक करें तो हमारे ये दोनों आंसर्स ही ठीक हैं, ठीक है। तो हम इस पर टिक करते हैं और यही हमारा राइट आंसर है। तो पैशन, पैशन इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें, इफ़ अ किलो ऑफ ग्रेप्स इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़, हाउ मच वुड 200 ग्राम्स ऑफ रुपीज़ कॉस्ट। देखें अगर हम 1 किलो अंगूर हमें 30 रुपए के मिलते हैं तो 200 ग्राम अंगूर जो है वो हमें कितने के मिलेंगे। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा आंसर जो है वो गलत है, आई मीन स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट होनी चाहिए थी कि इफ़ अ किलो ऑफ ग्रेप्स इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 20 रुपीज़, हाउ मच वुड 200 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट। तो फिर 200 ग्राम्स वुड बी ऑफ 2 रुपीज़। तो राइट आंसर 2 रुपीज़ ही है। उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये करेक्शन कर देंगे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द। यहाँ पर 20 रुपीज़ आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि विच अमाउंट इज़ द स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सी अमाउंट जो है वो सबसे कम है। पहली है 12, दूसरी है 0.018, उसके बाद है 0.017, इसके बाद है 0.9। तो 0.017 इज़ द स्मॉलेस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अ कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड ओनली वंस एंड देन राइट द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड एज यू आंसर। देखें हमने यहाँ पर ये जो हमें ये एक लिस्ट दी है वर्ड्स की, हमने हर वर्ड को एक बार ही जो है वो यूज़ करना है और जो आखिरी वर्ड आएगा सेंटेंस में, चाहे वो जो भी हो, मून हो या शूट हो या जो भी हो, उसका हमने लास्ट लेटर, लास्ट अल्फ़ाबेट और उसको हमने हाईलाइट करना है। तो अगर इस तकरीबन ये 10 वर्ड्स हैं, अगर इन 10 वर्ड्स को अरेंज करें तो एक सेंटेंस बनता है और वो सेंटेंस के आखिर में स्टार्स आएगा, ठीक है। आप ट्राई करें इस एक सेंटेंस को बनाने की, इसको देखते हुए, इन वर्ड्स को देखते हुए, और स्टेटमेंट को भी मद्देनज़र रखें कि आपने एक वर्ड एक ही बार यूज़ करना है। वैसे आखिर में जो है वो स्टार्स आएगा, तो स्टार्स के आखिर में एस है, तो एस इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ज़रूर कमेंट आंसर्स में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं तो हम आपकी इसमें मदद करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आंसर जो है इसके लिए वो कमेंट्स में मौजूद है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें, ऑन वैलेंटाइंस डे द प्राइस ऑफ ए बुकेट of flowers containing 12 roses increased from 500 to 100 rupees. What was the price of a single rose on the Valentine's Day? अब देखें वैलेंटाइंस डे पर वो कह रहे हैं कि एक बुकेट है फ्लावर्स का जिसके अंदर 12 रोजेस हैं, ठीक है। उनकी प्राइस थी पहले 500, फिर वो इंक्रीज़ हुई 500 मोर, मतलब 500 और बढ़ा दी उन्होंने, 1000 रुपये कर दी वैलेंटाइंस डे पर। तो
व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ सिंगल रोज, इसका मतलब है आप क्या करेंगे, आप 1000 को तकसीम कर देंगे 12 पर, या 500 को 12 पर तकसीम कर देंगे। जो भी जवाब आएगा आप उसमें जो है वो ऐड कर देंगे, थोड़े से और नंबर, 2 और नंबर ऐड कर देंगे ताकि आपकी जो है वो करेक्ट प्राइस आए। लेकिन इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, 12 को तकसीम यानी कि 1000 को आपने डिवाइड कर देना है विद 12। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 83.33 रुपीज़। तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पर है 62, 42, उसके बाद 21, फिर उसके बाद है -1, फिर उसके बाद है -24, फिर है -48। अब कितना आएगा? अब अगर आप इस सीरीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपका जो आंसर है वो आएगा अबाउट 74 आई थिंक, लेकिन आंसर जो है वो 73 है। हम इसे जो है वो मुकम्मल सॉल्व करेंगे कमेंट्स में, और वहाँ पर आप लोगों को इसके इस सीरीज़ के हवाले से थोड़े से हिंट्स देंगे। बहरहाल आप इसे ख़ुद भी हल करने की कोशिश करें। और चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है पिक द ऑड वन आउट। हमने एक ऑड वर्ड को जो है वो ढूंढना है, ठीक है। तो ऑड वर्ड कौन सा होगा? डियर है, बेयर है, लाइन है और वल्चर है। अगर आप डियर और बेयर और लाइन को देखें तो ये तीनों जो है ये वो जानवर हैं जो उड़ नहीं सकते, या ये जानवर हैं, एनिमल्स हैं। और वल्चर जो है कुड बी इट्स अ बर्ड, ठीक है। तो आपने वल्चर को जो है वो टिक करना है और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अहमर इज़ हैवियर देन एहसन एंड एहसन इज़ लाइटर in weight than Shams, could it be assumed from these two statements then Shams is heavier than Ahmar? देखें, हम इस बारे में ट्रू नहीं कह सकते क्योंकि हमें तीसरी स्टेटमेंट नहीं मिली जिसमें ये लिखा हो कि शम्स इज़ हैवियर देन अहमर। अगर ये होता तो हम कहते कि यस। तो अभी हम जो है वो अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन अबव इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज वेरी सिंपल आंसर 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। देखें 2, 3, 4.5, 6.75। इसको आप थोड़ा सा और मज़ीद आगे बढ़ाएं तो जवाब आता है आपका 10.125। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास फिर से एक सीरीज़ आई है। देखें 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 11। अब यहाँ पर आप देखें, आपको जो है 10 के अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली 10 से 2 माइनस करना है और उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। 10 से अगर 2 माइनस करें तो 8 आता है, 8 से 2 माइनस करें तो 6 आता है, 6 से 2 माइनस करें तो 4 आता है। तो 4 आपका आंसर है। आपको दूसरे पैटर्न को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कितने माइनस कर रहे हैं। आपका सिंपली जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, जो पॉसिबल है, आप सिर्फ वो चीज़ को देखें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160। अब देखें, वो इन सारे डिजिट्स को 2 के साथ ज़रब देता जा रहा है। 20 क्रॉस 2 40, 40 क्रॉस 2 80, 80 क्रॉस 2 160, 160 क्रॉस 2 320। तो 320 इज़ अवर राइट आंसर और ये हमारा राइट आंसर है इस सीरीज़ के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, पिक द ऑड वन आउट। देखें, पिक द ऑड वन आउट, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, ACE। तो ACE B यानी कि C तक जाने में B को ख़त्म किया, फिर D को ख़त्म किया, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो ख़त्म करता जा रहा है। G के बाद H को ख़त्म किया, I लिख दिया, J को ख़त्म करके K लिख दिया। उसके बाद V, ठीक है, V के बाद W आता है, W के बाद X आता है, उसने W को ख़त्म किया,
एक्स लिखा, एक्स के बाद वाई को ख़त्म करके जे लिखा, मतलब एक एक। लेकिन एल के बाद उसने काफ़ी जो है एम एन दो उड़ाए, फिर ओ लिखा, फिर पी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है, तो यही हमारा राइट आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ी सी केयरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हमारा इस टेस्ट में जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, हमने उसको थोड़ा सा गौर से नहीं देखा था, लेकिन आप जो है वो उसे गौर से देखें, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि एज प्रॉब्लम है दैट सोल्यूशन, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं मिलता तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, और हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपसे कोऑपरेट करेंगे और आपको जो है वो आंसर्स देंगे। इसके अलावा अगर आप ये टेस्ट खुद अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वेबसाइट का। और इस टेस्ट का भी आप जब चाहें इस टेस्ट को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।